अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मेरे जहन में एक परिंदा था जिसको दुनिया बटेर के नाम से जानती है। एक बटेर एक ऐसा पंछी, एक ऐसा परिंदा है जिसकी सारी दुनिया में बड़ी शोहरत हुई। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर यह बटेर को नहीं जानता होगा कोई। मेरे ख्याल से इस बटेर परिंदे को हर कोई जानता है। हमारे यहाँ तो इसको बटेरी कहते हैं, अगर आपके यहाँ कुछ और कहते हैं तो कमेंट में नाम जरूर बताइएगा कि इस बटेर जो चिड़िया है जिसकी तस्वीर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसको हमारे यहाँ बटेरी कहते हैं। आपके यहाँ इसको जो कहते हैं उसका नाम कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बटेर के ऊपर आज ये बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है और बड़ी माकूल बात करनी है। ये तो नाम तो आपने सुना होगा कि ये बटेर अच्छी चिड़िया है, परिंदा है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है और उसको देखा नहीं है, किसी ने उसको तस्वीर में देखा है। और जो गांव देहात के करीब के लोग हैं या गांव देहात के हैं तो अक्सर उन लोगों ने इस बटेर को देखा है और इसके गोश्त को भी खाया है। अभी मैं बताऊंगा कि इस बटेर के कितने बड़े फवाइद हैं, इस परिंदे से क्या फायदा है और इसके गोश्त और पोस्ट से क्या फायदा है। बड़े लोगों की ये शान है, एक बटेर का गोश्त ये अमीरों की एक शान भी बन चुका है। ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े घरानों में जाते हैं, शादियां होती तो बटेर के गोश्त की भी मांग करते हैं। बटेर के गोश्त को बड़ी अहमियत दी गई, उसके फवाइद भी बहुत है। जिस तरीके से बटेर परिंदा बड़ा महबूब है लोगों के दरमियान, वैसे इसका गोश्त भी बड़ा महबूब है अमीरों के दरमियान। देखिएगा कि बटेर के फवाइद कितने ज्यादा है। अगर आप बटेर के फवाइद आप जानोगे तो मेरे ख्याल से आप भी बटेर परिंदे को तलाश करने निकल पड़ोगे। इतने इसके फवाइद इस बटेर परिंदे के। हालांकि इसका खाना जायज है, यह हलाल परिंदा है, इसका गोश्त खाना जायज है, बिला कराइए जायज है, कोई अर्ज नहीं। लेकिन इसमें तो बहुत बेशुमार फवाइद है इसके। इस बटेर परिंदे के बहुत फवाइद है। इसका गोश्त किन लोगों के काम आता है आपको शायद अभी नहीं पता होगा। आपने अगर कुछ किताबों का मुताला किया होता तो मालूम होता। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो इसकी बटेर के बारे में जानते, इसके फवाइद को भी जानते, कितने इसके फवाइद हैं बटेर के। पहली बात तो ये बटेर कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर रहता है। बहुत सारे हमारे भाई उनको यही नहीं पता कि ये बटेर कहाँ पे रहता है और किस जगह पर ये पाया जाता है और किस हालत में रहता है। क्या इसका रहना सहना या किसी और पंछियों की तरह है या उनसे मुख्तलिफ है, अलग तरीके से रहता है। तो देखिए बटेर, पहली बात तो यह है ये अक्सर ऐसी जगह पर रहता है जहां पर जंगल नुमा वादी होती है। बटेर अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा मिलता है या जहां पर बहुत ज्यादा घास खड़ी होती है, जंगल नुमा होता है, वीराना पड़ा होता है, ऐसी जगहों पर झाड़ियों में अक्सर ये बटेर रहती है। और बटेर के अंदर बड़ी फुर्ती होती है। एक लिखने वाले ने यह भी लिखा है कि मैंने किताब में पढ़ा कि बटेर के अंदर जितनी फुर्ती होती है, अगर गोश्त उसका कोई बटेर का खाता है तो खाने वाले के अंदर भी फुर्ती ज्यादा आती है। बटेर देखा होगा कि आप उसको बटेर पर आपकी नजर नहीं पड़ पाएगी, झाड़ी में होगी तो फुर से उड़कर चली जाती है। उसके अंदर इतनी तवानाई, इतनी फुर्ती होती है। जो उसका गोश्त जो लोग खाते हैं, किताबों में लिखा है कि उनके अंदर भी बड़ी फुर्ती आती है। इसीलिए लिखा गया है कि जिसके बदन पर कमजोरी लायक होने लगे, जिसके सुस्ती जो महसूस करने लगे, जो बिस्तर पर लेटा तो उठने का मन नहीं कर रहा। बहुत से हमारे भाई नौजवान हैं, लेटे हैं तो उठने को मन नहीं करता है, किसी काम को मन नहीं करता है, कोई किसी से मिलने के लिए दिल नहीं करता है, किसी से बात करने के लिए इतनी सुस्ती, इतना लागरपन शरीर के अंदर, बदन के अंदर आ जाता है। तो बाद लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि नजर लग गई, बाद लोग कहते हैं कोई असीबी खलल हो गया। नहीं, ये अलग मैटर है। लेकिन कुछ लोगों का शरीर, बदन ऐसा हो जाता है कि कमजोरी के कारण जिसकी बुनियाद पर ये सारी अलामतें जाहिर होने लगती। तो किताबों में आया है कि जो कोई ऐसा परेशान इंसान जो बिस्तर से जिसको उठने की इस्तात ना हो, जिसको लेट जाए तो उठने को मन ना करता हो, किसी से मुलाकात करने को मन ना करता हो, बड़ी काहिली उसके अंदर हो, अगर वो बटेर का गोश्त यूज करे तो इंशाअल्लाह उसकी काहिली दूर हो जाती है। फौरन फुर्ती उसके अंदर पैदा हो जाती है, लोगों से मिलने जुलने बात करने में फौरन उसका स्टाइल चेंज हो जाता है बटेर। और दूसरी बात देखिएगा, एक किताब में मैंने और पढ़ा कि बटेर ये जहनी एतबार से बहुत सुकून देने वाली चीज है।
दिमाग के अंदर बहुत सारी बीमारियों को ये बटेर दूर करती है। देखा होगा कि बहुत सुस्ती जहन, दिमागी एतबार से लोगों के अंदर सुस्तीपन पैदा हो जाता है। कोई देखा होगा सिर पकड़े बैठा रहता है, कोई सर को नीचे झुकाए हुए बैठा रहता है, ऐसा लगता है कितने बड़ा ये सदमे में बैठा हो, कितने बड़े अफसोस ज़दा बैठा हो। लेकिन ये जहनी दबाव, ये जहनी कमजोरी की अलामत होती है। लेकिन मैंने किताब में पढ़ा कि उस बटेर का गोश्त जो कोई यूज करता है तो उसका जहनी उसको सुकून मिलता है, दिमाग बड़ा मजबूत होता है जो कोई बटेर का गोश्त यूज करता है। लेकिन इसी में बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी कमेंट करने वाले करेंगे कि ये बटेर, ये कोई भी हो, इसमें भी जान है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत ये भी किसी का पैदा करदा है, इसकी भी माँ है, इसके भी बाप है, इसके भी बच्चे हैं, किसी को बेखून कता जान लेकर अपने स्वार्थ के खातिर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, ये मैंने माना कि हकीकत में हर किसी की जान भी होती है, प्यारी भी होती है, मगर इंसान की जान से प्यारी किसी की जान नहीं होती, इंसान से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, अशरफ बनाया इंसान को, और इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर इंसान में तवानाई लाना है, उसकी कमजोरी को दूर करना, उसके अंदर फुर्ती लाना है, उसकी तमाम बीमारियों को खत्म करना है, तो बटेर का गोश्त खाना पड़ेगा उसको। तो गोश्त वाकई ताकतवर चीज ये हर कोई जानता है, साइंसदान ने इस पर रिसर्च भी किया, गोश्त के अंदर बड़ी जान होती है। और बात चल रही कि बटेर के गोश्त की एक और इसकी खासियत है, जिस तरीके से बटेर का गोश्त बहुत ज्यादा नफा पहुंचाता है, इसी तरीके से बटेर का अंडा भी बहुत नफा पहुंचाता है। अंडे की भी ताकत कम ना समझिएगा, अंडा भी बड़ी शक्तिशाली, बड़ा ताकतफुल ये अंडा भी होता है। बटेर का गोश्त खाना ये अलग ताकत है, और उसका अंडा खाना ये भी एक अलग अपने ताकत रखता है। अंडे की भी बहुत बड़ी फजीला, उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। अंडे में भी कितनी ताकत होती है, बटेर का अंडा जरूर खाना चाहिए, उसमें भी बहुत ताकत है। जिस तरीके से बटेर के गोश्त खाने में ताकत है, ऐसे बटेर का अंडा भी यूज करने में उसमें ताकत बहुत ज्यादा मिलती है। देखिएगा बटेर का गोश्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे चला नहीं जाता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, कमजोरी लायक हो जाती है, जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है। मैं आपको गिनाऊं, जिससे जिस तरीके से मादा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, या कोई और शरीर में ऐसी बीमारी लग गई कि ऐसी बीमारी की फला चीज खराब होती चली जा रही है, बदन के अंदर हड्डियां गलने लगी, हड्डियां कमजोर हो गई, नमाज पढ़ते तो हड्डियों की चट चट की आवाजें आने लगी, और कभी पैरों में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं एड़ी में दर्द, कभी उंगली में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बक्के में दर्द, कभी कोनी में दर्द, ये सारे बदन में दर्द होता है, आदमी परेशान हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने मस्जिदों में कुर्सियां ला जाकर डाल दी, और कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। उनसे कहो क्यों, तो कहते हैं भाई साहब मेरी परिया काम नहीं कर रही है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, और मेरा बदन काम नहीं कर रहा है, जिस्म की सारी हड्डियां दर्द करती हैं, सारी बॉडी दर्द करती है, इसीलिए मैं बैठकर नमाज इस कुर्सी पे पढ़ता हूं। तो आज मैं ऐसा ही कि इसी बटेर के गोश्त का नुस्खा बताता हूं कि आपके बदन में वही तवानाई आ जाएगी जो जवानी पे हुआ करती थी, आपके घुटनों में वही ताकत, वही लुआब बन जाएगा जो कभी जवानी में हुआ करता था। हालांकि जवानी तो कभी वापस नहीं आ सकती, मगर एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि बुढ़ापे पे अगर कुछ सुकून हो जाए तो ये जवानी से कभी कम नहीं होता। अगर तकलीफ दे इंसान, जैसे कहते हैं डूबने वाले का तिनका का सहारा मिल जाए, तो समझो वो अपने आप को बहुत पहलवान समझता है। ऐसे ही अगर ये बटेर का गोश्त, अगर जिन लोगों की हड्डियां कट कट की आवाज करती हैं, सारे बदन के जोड़ चटकने लगते हैं, उंगलियों में हड्डियां रह गई, मांस खत्म हो गया, दर्द ही दर्द है, कमर में दर्द, कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कहीं दर्द, तो उन लोगों के लिए गोश्त बटेर का बहुत लाभदायक है, बहुत ज्यादा ही गोश्त लाभदायक है। बटेर का गोश्त 8 दिन कंपल्सरी आप खाकर देखिएगा, आपके सारे बदन का दर्द खत्म हो जाएगा। इतना मुफीद, ताकतवर ये बटेर का गोश्त है। आपके यहाँ शायद के मिलता कि नहीं मिलता मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा मिलता है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी खेत में निकल जाए आपको बटेर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हालांकि इसके शिकार करने के लिए भी बहुत लोग शौकीन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात ये बटेर के अंडे की, अंडा इसका बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके पैरों में कैल्शियम खत्म हो गया, जिसके पैरों में लुआब खत्म हो गया, उसके हाथ उठाता तो दर्द होता, हाथ मुड़ता नहीं है, घुटने चलते नहीं है, पैर में बिल्कुल कैल्शियम खत्म हो गया, तो ऐसे मरीज के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए बटेर के अंडे बहुत लाभदायक है। बटेर का अंडा मिल जाए तो उससे समझो सारी दवाओं से उसको छुटकारा हो गया। आज हम लोगों ने अपना सब कुछ दवाई के ऊपर निर्भर कर रखा है, सब कुछ दवाई को समझ रखा है। अगर कोई सिर में दर्द हुआ तो टेबलेट ला, गोली खा ली, दर्द खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई ये थोड़ी देर के लिए फायदा तो होता है, मगर इससे कितना बड़ा नुकसान है शायद अगर आपको मालूम चल जाए तो आप कभी भी टेबलेट नहीं खाएंगे। आपको मालूम चल जाए कि गोली खाने से, ये अंग्रेजी दवा, ये दर्द की टेबलेट खाने से कितना नुकसान होता है, अगर आपको हकीकी तौर पर कोई डॉक्टर बता दे तो मेरे ख्याल से आप दर्द को बर्दाश्त करेंगे, टेबलेट को नहीं खाएंगे।
लेकिन ऐसे इसी तरीके से अगर हमने अपनी जिंदगी का सारा सब कुछ अगर कुछ बना रखा तो दवाई को सब कुछ समझ रखा है। हमें एक सहारा मेरा सब कुछ बन गया। आज अक्सर लोगों को अगर कोई सहारा सुकून देने वाली कोई चीज बन गई तो सिर्फ दवाई बन गई। सिर में दर्द हुआ टेबलेट भी खा ली, पैरों में दर्द हुआ टेबलेट उठाई खा ली, और कोई भी परेशानी बॉडी के अंदर मालूम हुई उठाई टेबलेट ले ली और खा ली थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर। हालांकि टेबलेट जो परेशानी है उसको खत्म नहीं करती है, बल्कि बड़े बड़े लोगों ने, साइंसदान लोगों ने इस किताबों में लिखा है कि टेबलेट मर्ज को खत्म नहीं करती बल्कि मर्ज को दबा देती है। तो मर्ज दब तो जाता है वक्ती तौर पर, यानी तुम्हारा जहन तो जगह से हट जाता है, यानी वो टेबलेट तुम्हारे दिमाग पर असर करती, तुम्हारे दिमाग को ऐसा हैंग कर देती कि जहां पे दर्द हो रहा था तुम्हारा दिमाग अब वहां पर नहीं पहुंच रहा है, वहां तक तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देता, तो अपने दर्द को भूल जाते, वाला कि दर्द कभी खत्म नहीं होता है। इन चीजों से, आज की अंग्रेजी टेबलेट से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दर्द को दबा दिया जाता है जहनी एतबार से। लेकिन आज हम लोगों ने अपने देसी नुस्खों को छोड़ रखा। हम लोगों ने जिन चीजों को अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की थी, जिससे फवाइद थे, उन चीजों को जो हमारे जिस्म की मुकम्मल गिज़ा थी, हमने उसको छोड़ रखा है। अगर हमारे बॉडी में कोई दिक्कत या कोई कमजोरी महसूस करते, जिसके बारे में तमाम हुक्मा ने लिखा है कि उसको बटेर का गोश्त खाना चाहिए, वो बटेर का गोश्त खा ले तो उसके शरीर की सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। और आज हम लोगों ने इस तरीके को करना छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये बटेर के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी, आप राय जरूर अपनी पेश कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ बटेर को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। हमारे यहाँ तो इसको बटेरी बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताइएगा ताकि हमारे अंदर भी इल्म हो जाए कि हमारे यहाँ बटेर कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और भी इसको कहते हैं।